अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अपने माइनर ऑस्पी के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें यह है कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़। इसमें किसी भी किस्म का सिनेरियो आ सकता है कि आपके पास पेशेंट आया है, उसको आपने बुरी ख़बर आपने सुनानी, कोई कैंसर हो गया या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज नामुमकिन है। तो वो आप नीचे चल के देखते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आता है, मतलब आपने सारा परफॉर्म करना होता है। तो इसमें यह है कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़ स्टेप्स आपने वही वाले जो मैंने आपको कंसेंट में याद करवाए हैं। सब ग्रीटिंग, लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये 5 पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं, अपने दिमाग पे लिख लेने हैं। आपने जहाँ मर्ज़ी आप लिख लें, आपको ये भूल लेनी चाहिए। उसके बाद सीटिंग एंड सेटिंग, ये अरेंजमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हुआ होता है, पेशेंट बैठा हुआ है, आपने भी जाके बैठ जाना होता है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स, इसमें आपने पूछना है पेशेंट से कि मैं आपके को कोई आपके जो ख़बर सुनाना चाह रहा हूँ वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें वो आप अकेले सुनना चाहेंगे या आप किसी को अपने साथ बुलाना पसंद करेंगे, तो कोई अपने घर फैमिली मेम्बर को। उसके बाद पेशेंट की परसेप्शन चेक करनी है, उसको कहना है कि आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं। इनविटेशन, ठीक है। उसके बाद नॉलेज, एम्पैथी, समराइज़ करना है और प्लान ऑफ एक्शन, ये अपने पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। अब हम सिनेरियो को लेके चलते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाएगा। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ टू अ कपल हैविंग प्रेगनेंसी रिगार्डिंग माल फॉर्म्ड बेबी एंड हैव टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। आपके पास कपल आया है, उनको बताना, ये आपने बताना है, अपना अल्ट्रासाउंड हुआ जो भी आपने किया, तो आपने उनको ये बताना है कि उनका जो बेबी है वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए आपको उसकी टर्मिनेशन या अबॉर्शन वगैरह करवानी पड़ेगी। सीटिंग सेटिंग हो गया, ग्रीटिंग हो गई। आप उर्दू ज़बान में बात कर, लैंग्वेज अगर नहीं तो कौन सी ज़बान बोल सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम, अपना इंट्रोडक्शन में आना, मेरा नाम डॉक्टर मोज़क वाना है। मैं आप अपना तारुफ़ कराना पसंद करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ सवालात करने हैं आपसे, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। कंसेंट ले लिया आपने। कॉन्फिडेंशियलिटी में आपकी गुफ्तगू राज में रखा जाएगा कि आप किसी और को गुफ्तगू में शामिल करना चाहते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, ठीक है, जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े। उसके आपसे पूछना है जैसा कि आप यहाँ बीमारी के साथ आए हैं, तो क्या आपको अपनी बीमारी के मुतालिक कोई मालूमात है, ठीक है। पेशेंट की परसेप्शन चेक कर ली। आपके कुछ टेस्ट कराए गए हैं, आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानना चाहेंगे, ठीक है। ये इनविटेशन, ठीक है, उसे पूछ लेना है कि आप क्या जानना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, मुझे अफसोस है कि मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है। ये नॉलेज में आ गया, नॉलेज का पॉइंट जो हमने पढ़ा है। आपके होने वाली औलाद ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, हमें उसके बचने की उम्मीद नहीं है। आपके लिए मौजू यही है, मुनासिब यही है कि आप उसे दुनिया में ही ना लाएं। मुझे अंदाज़ा है कि आपके लिए बहुत तकलीफ़ दे बात है। एम्पैथी शो करनी है फिर आपने। आप इसके मुतालिक कुछ और पूछना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके माहिरीन से रब्ता करूँगा, ठीक है। या आप ख़ुद भी इसके माहिरीन से रब्ता कर सकते हैं, ये भी आप उसको कह सकते हैं कि मतलब मैंने आपको जो सूरत हाल बता दी, आप किसी माहिर डॉक्टर से जाके आप अपने मतलब उनके कोई फैमिली डॉक्टर हैं या कोई भी जानने वाले हैं, उनसे आप जाके मशवरा कर सकते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, मुझे डॉक्टर साहब ने ये कहा। तो क्या आप मेरी बात समझ सकी हैं या समझ सके हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो मैं हाज़िर हूँ। समराइज़ कर लिया आपने। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, उसको प्लान ऑफ एक्शन बता देंगे, मतलब कि कल सुबह आपके जो हमने जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के साथ हम सुबह आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।
इस तरह का ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का एक और केस आ जाता है, मलिग्नेंसी, ट्यूमर है, कैंसर है, लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो उसमें आप पेशेंट को किस तरह डील करेंगे। तो ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उर्दू ज़बान समझ सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़कवान है। क्या आप अपना तारुफ़ करना पसंद करेंगे? मुझे आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ सवालात करने हैं, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। उसके बाद आपकी गुफ्तगू को राज में रखा जाएगा। ये 5 पॉइंट्स आप लिख लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको नहीं भूलने चाहिए। उसके बाद क्या आप इस गुफ्तगू में किसी और को शामिल करना चाहेंगे? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर। ठीक है, आप यहाँ इलाज पजीर रहे हैं, आपको अपनी बीमारी के मुतालिक क्या मालूमात हैं, चेक करने के पेशेंट को पता भी है कि बीमारी क्या है। उसके बाद उससे कहना है इनविटेशन, मतलब क्या आप अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे? वो कहेगा हाँ ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, उसके कहने मेरे अफसोस है आपके लिए मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। आपको जिगर का कैंसर, सरतान हुआ है, आप जिगर के कैंसर सरतान मुब्तला है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये एक मोहलिक बीमारी है। मोहलिक मतलब हलाक कर देने वाली, फैटल हम कह सकते हैं अपने समझने के लिए। कैंसर काफ़ी फैल चुका है। इस मर्ज़ में हम शुआओं और अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रेडिएशंस। आपको ये मैं लफ्ज़ों के मतलब साथ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स की उर्दू वीक होती है, तो उनको ना ये लफ्ज़ समझ नहीं आते। शुआओं और अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। मुझे एहसास है कि एक ख़बर तकलीफ़ दे है। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, अल्लाह बेहतरी करेगा। एम्पैथी आपने शो करनी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप चाहें तो मैं इसके माहिरीन से बात करूंगी या करूंगा। कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो बताएं। समराइज़ कर लिया। कल सुबह मुलाकात होगी। वहाँ एंड में हमने ये भी कहना है, हर जो भी हमने काम करना है उसके एंड में ये कहना है आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़, या अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह जो है HIV का एक पेशेंट है, उसको आपने किस तरह बताना है कि आपको HIV है। सेटिंग, सीटिंग, ग्रीटिंग वगैरह, मतलब अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उर्दू ज़बान समझ सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़कवान है। और जो है आप अपना तारुफ़ कराना पसंद करेंगे? हमारे दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो राज में रखी जाएगी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तो उसके बारे में आप मेरा ताउन करेंगे आप उस सिलसिले में। तो पेशेंट परसेप्शन चेक करनी है, इनविटेशन, नॉलेज। मुझे अफसोस है कि आप HIV की मोहलिक बीमारी में मुब्तला हैं। इसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी के बाइस तरह तरह की बीमारियों का सामना करना हो सकता है। आपसे ये बीमारी दूसरों लोगों तक भी मुंतकिल हो सकती है। उसको समराइज़ करें और प्लान ऑफ एक्शन बताएं। मतलब आपको सारी चीज़ों का आपको 5 पॉइंट्स पे याद होना चाहिए। एंड भी आपको पता होना चाहिए कि आपने एंड किस तरह करना है, तो मतलब उसका शुक्रिया अदा करना है। और बीच वाली आपने सिर्फ केस के मुताबिक अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है। ये बहुत आसान काम है। इसमें ये है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने दोस्तों के साथ बैठ के। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।